मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। दोस्तों ये दास्तां है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा की जिसकी खूबसूरती, दिलकश अदाओं और मनमोहक रूप रंग ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। 90 के दशक में रहा ऐसा जलवा कि लोग पिक्चर देखने के लिए लगाते थे लंबी लंबी लाइनें। जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली। 90 के दशक में वो लोकप्रियता हासिल की और उस समय बड़ी बड़ी अदाकारों का सिंहासन हिला दिया। तेरी बस देखे तुम्हें, तुम ख्वाबों की बारात हो। पर क्यों इतनी खूबसूरत और चर्चित अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री को आना पड़ा सबके सामने नग्न अवस्था में? और वो कौन व्यक्ति था जिसने इनके नग्न तस्वीरें खींच ली? और इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि इस अभिनेत्री की खूबसूरती के नाम पर भारतीय अदालत ने लगा दिया 15,000 रुपये का जुर्माना? और क्यों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए लेनी पड़ी अंडरवर्ल्ड की शरण? और कैसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया और इन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा विदेश? और कैसे ये अभिनेत्री 25 साल पहले सब कुछ छोड़कर भारत देश, और कैसे ये अभिनेत्री 25 साल पहले सब कुछ छोड़कर बन गई एक सन्यासी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की। दोस्तों ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था। ममता ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से पूरी की। ये कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, पर इनकी मां की इच्छा थी कि वह ममता को हीरोइन बनाए। तो महज 19 साल की उम्र में मां के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ममता ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1991 में एक तमिल फिल्म नंबर गर्ल से की और यह फिल्म सुपरहिट बनी। इसके बाद यह चर्चित अभिनेत्री बन गई। इसके बाद इन्हें एक हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए मिली, पर यह कुछ खास चल नहीं सकी। लेकिन इसके बाद ममता को एक सुपरहिट फिल्म तिरंगा मिल गई। नाना पाटेकर और राजकुमार के अभिनय से सजी इस फिल्म में ममता की अदाकारी को काफ़ी सराहा गया और साल 1993 में इनको फिल्म आशिक आवारा मिल गई। इसी फिल्म से अभिनेता सैफ अली खान ने अपने करियर की शुरुआत की थी और ममता की इस फिल्म में लीड रोल में थी। और इसके बाद ममता को भी हिंदी सिनेमा में अच्छी पहचान मिल गई और ममता को इस फिल्म में फिल्म फेयर की तरफ से फेस ऑफ द ईयर से नवाजा गया। और इसके बाद ममता को कई बड़े बड़े बजट की फिल्में मिली, जिसमें करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर, आंदोलन, बेकाबू, घातक, सबसे बड़ा खिलाड़ी और कई फिल्में शामिल रही। ममता उस दौर के बड़े बड़े अभिनेता जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा के साथ ममता ने फिल्मी सिनेमा में 4 चांद लगा दिए। गोविंदा के साथ 1998 में आई फिल्म नसीब को भी खूब पसंद किया गया और इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट साबित हुए। दोस्तों ये तो था ममता का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। तो इन्होंने फिल्मों में एंट्री से पहले मॉडलिंग में कदम रखा और इसके बाद साउथ की फिल्मों में काम किया। और 1993 में ममता कुलकर्णी की जिंदगी में वो हुआ जिसकी शायद ममता को कभी उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल ममता ने एक फिल्मी मैगजीन को स्टारडम के चलते अपना एक आपत्तिजनक अर्धनग्न फोटोशूट करवा लिया और यह तस्वीरें उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी। और जब मैगजीन बाजार में आई तो लोगों द्वारा ममता को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और कुछ संगठनों ने इनके इस काम के लिए आपत्तिजनक केस भी दर्ज करा दिया। और बड़ी हैरानी की बात है कि ममता की इस तस्वीर की वजह से इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया और ममता के ऊपर कानूनी तौर पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया। हालांकि जब बड़े बड़े केस ममता के ऊपर लग रहे थे तो हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े लोगों का साथ
और समर्थन भी ममता को मिला। ममता कुलकर्णी जहां अपनी खूबसूरती के चलते कई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों से आगे थी, तो अब इस फोटोशूट के बाद ममता बोल्डनेस में भी सबसे आगे थी। और इस फोटोशूट के बाद ममता को हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में मिली। 90 के दौर में ममता का स्टारडम बहुत था। जब फिल्म घातक सनी देओल के साथ कर रही थी, तो इस बीच उनकी दोस्ती फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी से हो गई थी और आगे उन्होंने फिल्म चाइना गेट में भी उनके साथ काम किया, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल ममता ने राजकुमार संतोषी को लेकर कहा कि वह उनसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और वह उन पर अक्सर दबाव बनाते थे और बाद में ममता को फिल्म से निकलवाना चाहते थे। और इसी दौरान राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड से छोटा राजन नाम के गैंगस्टर का फोन आया और उन्होंने ममता को परेशान न करने के लिए कहा। अब यह कॉल खुद ममता ने करवाया था या किसी और ने, लेकिन इस बात से सब डर गए कि ममता के अंडरवर्ल्ड के साथ भी ताल्लुकात है। और यह फिल्म रिलीज हुई, पर ममता के इस फिल्म से कई सीन काट दिए गए थे, जिससे ममता को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा। और इसी फिल्म के दौरान ममता फिल्म डायरेक्टर टीनू वर्मा के साथ भी ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। टीनू वर्मा पहले से ही शादीशुदा थे और ममता और टीनू वर्मा के बारे में कहा यह भी जाता है कि इन दोनों ने चोरी चोरी शादी भी कर ली थी और इस शादी को छिपा कर रखा था। और इसके बाद टीनू और ममता को उनकी पत्नी ने खूब आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ और इसके बाद टीनू ने ममता से दूरी बना ली। ममता ने टीनू के बारे में कभी कुछ खुलकर नहीं बताया, पर टीनू ने एक इंटरव्यू के दौरान ममता के बारे में कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ममता के प्यार में पड़कर अपने परिवार को छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की थी। ममता की ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ विवाद बना रहा, जिसकी वजह से वे हमेशा हाईलाइट रही। ममता की ज़िंदगी विवादों से घिरी रही। विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वह एक समस्या से बाहर आती तो दूसरी समस्या से घिर जाती। साल 1997 में यह एक बार फिर मुसीबत में आ गई। दरअसल मुंबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी हुई थी। उस पार्टी में ममता के अलावा कई हिंदी सिनेमा के बड़े चर्चित चेहरे गए थे। इस पार्टी में अभिनेताओं को कई महंगे महंगे तोहफे दिए गए थे विक्की गोस्वामी की तरफ से। विक्की गोस्वामी छोटा राजन के लिए काम करता था। छोटा राजन उस समय जेल में था, तो उनका सारा काम विक्की गोस्वामी ही संभालता था। ममता उस दौरान विक्की के प्यार में थी और विक्की के प्यार के लिए इन्होंने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए छोड़कर दुबई में रहने का फैसला किया था। ममता विक्की के प्यार में इस तरह दीवानी थी कि वह विक्की के साथ उनके साथ साथ काम करने लगी थी। इसके बाद अभिनेत्री कहाँ गई, कहाँ थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हिंदुस्तान में लोग ममता की फिल्मों का इंतजार कर रहे थे। हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस लेकिन ममता तो खुद गायब हो गई थी। साल 2003 से 13 तक ममता की कोई भी तस्वीरें दूर दूर तक नजर नहीं आई। वह एक रहस्यमय अभिनेत्री बन गई थी। कुछ लोग तो मान रहे थे कि ममता की मौत हो गई है। कुछ लोगों का मानना था कि ममता का किडनैप हो गया है। लेकिन फिर साल 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में फोटो छपी कि ममता और विक्की गोस्वामी दुबई की जेल में है और उन्होंने वहां शादी कर ली है। कुछ साल बाद जेल में अच्छे व्यवहार के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद साल 2014 में ममता एक योगिनी के रूप में दिखी। ममता का हुलिया पूरी तरह से बदल गया था। ममता को इस हाल में देखकर सबको बड़ी हैरानी हुई और साल 2016 में ममता के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ गई। मुंबई पुलिस ने जब 2000 करोड़ की नशीली दवाओं का रैकेट पकड़ा। उस रैकेट में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम आया। इनकी तलाश शुरू हो गई, लेकिन दोनों पुलिस को नहीं मिले, जिसके बाद मुंबई के थाने स्पेशल कोर्ट ने ममता को भगोड़ी घोषित कर दिया और साल 2017 में ममता की मुंबई स्थित संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ममता पूरी तरह से लापता थी, लेकिन ममता 2014-15 में भारत लौटी और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अब वह एक सन्यासी है और भगवान की शरण में है और भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन कानून का शिकंजा उनका इंतजार कर रहा है। ममता को अभी कानून को कई सवालों के जवाब देने हैं जो कितने सालों से अधूरे पड़े हैं और ममता कुलकर्णी कभी भी अपने अतीत से भाग नहीं सकती। दोस्तों, ममता कुलकर्णी वो सारे जवाब तो मिल जाएंगे,
पर यह कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ममता कुलकर्णी कभी इस तरह से हिंदी सिनेमा से गायब हो जाएंगी और अपने बने बनाए स्टारडम और नाम को खराब कर लेगी। ममता कुलकर्णी अपने समय की टॉप की अभिनेत्री थी, लेकिन ममता इतने उच्च पायदान पर होने के बावजूद भी हमेशा विवादों में रही। दोस्तों ममता कुलकर्णी का हिंदी सिनेमा में एक अद्वितीय योगदान है और वह अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा है। ममता ने हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।